आंटी, आप ये जो बुक पढ़ रहे हो उसमें एकलव्य ने अपना जो थंब काटा था उसके पीछे भी कोई एक संदेशा था। हाँ है ना, मैं सुनाती हूँ। उसके पीछे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हमने कहानी सुनी है ना एकलव्य की, ये वैसी कहानी नहीं है। एकलव्य आके क्या बोलता है, वो बोलता है कि हाँ, तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को यही मालूम है कि मैंने अपने राइट हैंड का अंगूठा गुरु को अर्पण कर दिया था एज अ दक्षिणा। लेकिन वो क्या बोलता है कि ये बहुत, मतलब समझा जाए ना तो 1% भी आपको सब कुछ मालूम नहीं है। तो वो क्या बोलता है कि आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और इसमें ध्यान के बारे में भी वो बताएगा। वो खुद के बारे में थोड़ा सा कम, लेकिन बोलता है कि ध्यान के माध्यम से मैंने और क्या क्या अचीव किया है वो बताएगा। तो आज इस पुस्तक के माध्यम से अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं एक छोटे से आदिवासी राज्य का शासक, जिसका हम शासक थे, मतलब जो इसके पिताजी थे ना, ट्राइबल एरियाज के बोलते थे ना, उसके वो राजा थे। तो मेरे पिताजी हमारे गोत्र के एक महान योद्धा राजा थे। मारे जाने से पहले उन्होंने महसूस किया कि जब तक मैं एक योद्धा में अधिक कुशल नहीं होता तो मैं अपने लोगों पर शासन नहीं कर सकता। तो हमेशा एक पिता चाहता ही है ना, कि उसका बेटा उनसे अधिक महान बने, एक योद्धा बने, ताकि वो जो उनकी जो प्रजा है उनकी अच्छे से देखभाल कर सके। तो सेम एकलव्य के पिता भी यही चाहते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि उनको ऐसी इच्छा थी कि मेरा पुत्र भी ऐसा ही महान योद्धा बने। अभी वो आगे बताते हैं कि कैसे जो वो उनके जो गुरु द्रोणाचार्य जी, उनसे कैसे मुलाकात हुई, है ना। वो बताते हैं कि उनसे उनकी मुलाकात कब हुई, जंगल में जब एक जो हाथी था जो बिल्कुल पागल हो चुका था और उसने इतना हल्ला मचा दिया था, उससे उन्होंने किसको बचाया था, जो द्रोणाचार्य के जो बेटे थे अश्वत्थामा, उन्होंने उनको बचाया था। तो उसकी बहादुरी देख के भाई, कैसे एक ऐसे हाथी को, है ना, कैसे जो एक हाथी बिल्कुल बेलगाम हो चुका था, उसको कैसे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसको कैसे एकलव्य ने अपनी सूझबूझ के साथ उसको कंट्रोल किया और अश्वत्थामा को उससे बचाया। फिर जैसे ही वो अश्वत्थामा को उसने बचाया तो उसके जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने क्या किया, उसने उसको एकलव्य को अपने गुरुकुल में दाखिला दे दिया। फिर वो क्या बोलता है पता है, जो हाथी को संभालना ना, उसने कैसे प्रभावशाली ढंग से, वो बोलता है कि ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल था, कि मैं जंगल में ही रहता था, तो कोई भी जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, उनको वो वश में आसानी से कर सकता था, और ये काम उसके जो गुरु थे द्रोणाचार्य वो नहीं कर सकते थे, लेकिन एकलव्य ने कर दिया। फिर वो उस दिन से उन्होंने क्या किया, दाखिला दे दिया। तो अपने स्वभाव के अनुरूप द्रोणाचार्य मुझे वह सब देते, मतलब वो सब शिक्षा देने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे ना द्रोणाचार्य को ऐसे लगा कि अर्जुन ही एकमात्र जो वहां पे शिष्य था, जिसको पहले द्रोणाचार्य ने ये वचन दे दिया था कि तू ही सबसे बड़ा क्या बनेगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या बोला था, आर्चरी, मतलब हाँ, जो धनुष बाण की विद्या है ना, कि इस पूरे जगत में तेरे से बड़ा कोई और नहीं होगा, है ना। लेकिन सबको मालूम था कि एकलव्य उससे ज्यादा अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ, पहले ही उसने एकलव्य से मिलने से पहले ही अर्जुन को वो वचन दे चुका था। फिर उसने, द्रोणाचार्य ने क्या कहा, उसको एकलव्य को अपने यहाँ से निकाल दिया, हाँ, और बोला कि यहाँ तक लौट जाओ। तो फिर वो पता है, वो तुरंत वो लौट गया, बहुत दुखी होके वो लौट गया। फिर वो, लेकिन पता है वो ध्यानी था, वो 7 साल की उम्र से वो ध्यान करता था, और वो जब द्रोणाचार्य से मिला तब उसकी उम्र कौन सी थी, 20 साल थी। तो लेकिन मतलब इतने साल ध्यान करने के बाद उसने क्या किया, वो घर गया, फिर उसने द्रोणाचार्य का ही एक, बोलते हैं ना, मिट्टी का, है ना, पुतला बनाया द्रोणाचार्य का। फिर उसके सामने बैठ के उसने ध्यान साधना की। निराश होके एकलव्य घर लौटने का विचार किया, लेकिन एक ध्यानी होने के नाते
उसने सोचा कि मुझे ध्यान करना चाहिए और देखना है कि मेरे पास अपने लिए अभी क्या है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही उसको मालूम चलेगा कि अभी मुझे आगे क्या करना है। मैंने 7 साल की उम्र से ही ध्यान सीखा। मैं लगभग 20 वर्ष का था तब मुझे द्रोणाचार्य से मिलने गया था। तो उसने क्या किया, मूर्ति बनाई गीली मिट्टी से, ध्यान की शक्तियों के माध्यम से एक कठोर ध्यान साधना की। फिर जैसे ही वो ध्यान करने लगा तो तुरंत शिवजी प्रकट हुए, हाँ, संपर्क में आ गए। वो तुरंत शिवजी के संपर्क में आ गया। उन्होंने मुझे ब्रह्मा के पास भेजा। शिवजी ने फिर क्या किया, उसको ब्रह्मा के पास भेजा और ब्रह्मा ने मुझे सरस्वती के पास भेजा। वहां पे जिससे सरस्वती जी ने शारदा देवी से कहा कि देखिए और इनकी मदद कीजिए। फिर मैं उनके पास गया, यानी ध्यान में ही वो गया है, हाँ, और उसे अपने माता पिता की आकांक्षा और मेरी रुचि और समर्पण के बारे में सारा बताया शारदा देवी को। वह तुरंत मेरी शिक्षिका, मार्गदर्शक और गुरु बनने के लिए तैयार हो गई, है ना। ध्यान के माध्यम से देख हम कहाँ पे एस्ट्रली ट्रैवल कर सकते हैं, और शारदा देवी जी इनकी गुरु बनी। गुरु के नाम पर उन्होंने मुझे वह सब सिखाया जो द्रोणाचार्य ने सिखाया था। इसलिए उनके जैसे गुरु की कृपा से मैं अपने मूल समर्पण और रुचि के साथ बहुत आगे बढ़ सका। केवल 40 दिनों के भीतर मैंने वह सब सीखा जो अर्जुन ने 7 वर्ष लगा दिए सीखने में। देख कितना कंपैरिजन किया। उसने कितने दिनों में सीखा जो अर्जुन ने 7 साल में सीखा, उसने सिर्फ 40 दिन में शारदा देवी ने उनको सारा सिखा दिया। खैर, इतने कम समय में कोई भी दूसरा व्यक्ति इतनी प्रगति नहीं कर सकता है। वह मेरी प्रगति पर हैरान थे, जिसके बारे में उन्होंने अपने शिकार कुत्ते के माध्यम से बहुत जल्दी ही सीख लिया। फिर कैसे मालूम चला द्रोणाचार्य को कि ये इतना ही अर्जुन से ज्यादा होशियार हो गया है? कैसे मालूम चला? जब एक कुत्ते के मुंह में इसने, खाली कुत्ता एक भौंक रहा था, इसने सिर्फ आवाज सुना एकलव्य ने और ऐसे अपने तीर छोड़े कि सारे ही तीर कुत्ते के मुंह में जाके लग गए। तब वो ढूंढने द्रोणाचार्य जी आए थे। ये बहुत कहानी प्रचलित है। तब द्रोणाचार्य देख के ये हैरान हो गए कि ये आवाज सुनते उसने कैसे, सिर्फ आवाज सुनते ही इतना दूर से भी उसने इतना कैसे किया है। तभी फिर क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने क्या किया कि देखा कि ये फिर से इतना महान बन गया है, अर्जुन से भी ज्यादा आगे जा रहा है। तभी उसने क्या किया, उसका अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा के माध्यम से। पता है वो आगे ये भी बोलता है कि द्रोणाचार्य थे वो एक महान ध्यानी थे, जिन्होंने बताया अपने पुत्र को, जो अश्वत्थामा थे ना, उनको भी कौन सा वरदान दिया था कि लाइफ टाइम वो जी सकता है। ये हाँ, ध्यान के माध्यम से ही उसको। लेकिन वो क्या बोलता है कि उसने भी पक्षपात किया, है ना। क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी उसने अर्जुन को पहले ही कर दिया था, दे दिया था वरदान, लेकिन उसने मेरे साथ भी पक्षपात किया। लेकिन आगे वो क्या बोलता है, ठीक है, मैंने अर्जुन को और जो गुरु थे उनको, उन दोनों को ही क्षमा कर दिया है। आगे वो ये बोलता है बेटा कि हम एक जनजाति के रूप में ध्यानी थे। वो बताता है ना कि वो बचपन से ही ध्यान करता था। हालांकि जो उनकी जो गुरु थी शारदा देवी, जो उन्होंने शारदा देवी से सीखा, ध्यान और ज्ञान प्रदान करना है और अभ्यास करना शुरू कर दिया। मतलब उसके बाद में वो क्या कर रहा था, वो ध्यान और ज्ञान का ही प्रचार प्रसार करने लगा। अभी वो तुरंत वो बताता है कि ध्यान को हम क्या मानते हैं, क्या समझते हैं। ध्यान से क्या बोलता है कि ध्यान आपकी आंतरिक इंद्रियों के साथ काम करने का तरीका है। जो इनर सेंसेस है ना, हम उनके साथ कैसे काम करते हैं ना, वो है ध्यान। विचार नामक अपने मानसिक बकबक, जो थॉट्स आते हैं, उसको कैसे बंद करना है, हमें कैसे विचार रहित स्थिति में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, वही है असली ध्यान। तो आप सभी को आश्चर्य हो सकता है कि दूसरी दुनिया के बारे में क्या ज्ञान है और हमें पिछले जन्मों को जानना क्यों आवश्यक है। वो आगे और भी बताता है कि हमें क्यों पास्ट लाइफ्स के बारे में जानना चाहिए, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, रीजन क्या है ना। ध्यान के माध्यम से दूसरी दुनिया के बारे में भी हम जान सकते हैं, क्योंकि हम इन दुनिया में पहले भी जा चुके हैं। वहां मौजूद हर चीज को देख सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि लोग कैसे रहते हैं वहां पे, वे बहुत अधिक उन्नत हैं या नहीं हैं। वो सब ये सारी छोटी छोटी जो बातें हैं ना, हम यहाँ पे ध्यान के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो संक्षेप में, मतलब कंक्लूजन में वो क्या बोलता है कि ध्यान के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
दो पहलू हैं। इसलिए यदि आप में से कोई पहले से ही ध्यानी है तो कृपया इन दो पहलुओं के बारे में जानें। कि अगर बोलता है कि जो पहले से ही मेडिटेटर है तो उनको पहले ही ये जान लेना आवश्यक है कि हमारा जो वर्तमान, अभी जो हमने इनकार्नेशन लिया है, वर्तमान अवतार का सबसे महत्वपूर्ण जो ये है पहलू है उस बात के लिए कि किसी भी अवतार को समझना, भाई हमने क्यों आए हैं, सभी की खुशी दुख और ये सब जानना है कि हमने क्यों अवतार लिया है, उसको पहले जानना है और फिर उसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। तो एक ध्यानी की दृष्टि में आत्मज्ञान या समझ का अर्थ है कि जीवन के हर पहलू के बारे में सीखना, जानना और जीवन की हर परिस्थिति और हर स्थिति को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। तो बेटा वो क्या बोल रहा है कि हमें रोज सीखना है ना, रोज ध्यान के माध्यम से सीखना है। ध्यान के माध्यम से भी हमें सीखने को मिलता है और जो इर्द गिर्द लोग हैं हमें उनसे भी सीखना है। हमें रोज एक नई बात सीखनी है। और अभी एट प्रेजेंट पता है वो क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट वो उसका काम क्या है, एट प्रेजेंट भी एकलव्य का काम है। वो क्या बोलता है कि मैं वर्तमान में विभिन्न जो दुनिया में सिस्टम ऑफ सिचुएशंस को निर्माण और तंत्र में वो शामिल है। खैर अभी जो पृथ्वी पे जो उसका काम है ना, वो क्या होता है, जो हैंडीकैप लोग होते हैं ना, वो उनकी मदद करता है, उनको वो हेल्प करता है एस्ट्रोली तौर पे। वो हेल्प करता है कि जो आप जो हैंडीकैप विकलांगता है से उनसे निराश ना हो, क्योंकि उसे बाधा मत समझिए, लेकिन आप वही वो करने आए हैं, है ना। हाँ। उसमें वो उनको हेल्प करता है, मतलब हैंडीकैप लोगों को वो हेल्प करता है। तो वो बोलता है कि आपके जीवन का प्रमुख कार्य वही है, वही आपने इनकार्नेशन इसी के लिए लिया है कि मैं उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलूं, तो उसका काम यही है। तो हमने इनके एकलव्य के माध्यम से क्या सीखा कि हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने के माध्यम से ही हम सब ज्ञान पा सकते हैं, नई चीजें समझ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू आंटी, बहुत अच्छी स्टोरी थी ये एकलव्य की।